आज का प्रिपरेशन लिखो छोड़कर। हिंदी मतलब होगा इसका छोड़कर, किसी चीज को छोड़कर वाला सेंस में दो प्रीपोजिशन है हमारे पास। पहला इधर लिख देंगे, दूसरा इस साइड। किसी चीज को छोड़कर, छोड़कर जहां जहां हिंदी के सेंटेंस में आएगा वहां पर हम दो प्रीपोजिशन लगाएंगे। पहला लगाएंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होगा छोड़कर या फिर अलावा। इंग्लिश में बोलेंगे एक्सक्लूडिंग टू। एक और होगा बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब होता है अतिरिक्त। इन एडिशन टू। इन एडिशन टू, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब भी छोड़कर, बिसाइड मतलब भी छोड़कर या अलावा, ठीक है। लेकिन एक का मतलब होगा एक्सक्लूडिंग, छोड़ते हुए, हटाते हुए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक का मतलब है एडिशन टू, जोड़ते हुए। दोनों अलग अलग सेंस के लिए यूज होता है, लेकिन हिंदी मीनिंग दोनों का एक जैसा है, सेम सेम है। ऑफन कंफ्यूज भी करता है ये सारा वर्ड कि लगेगा एक जैसा है एक्सेप्ट और फिर हमारा बिसाइड्स, दोनों का हिंदी मतलब सेम है। ऑफन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि या एक्सेप्ट लगा या बिसाइड्स लगा है, दोनों एक जैसा है, और वहीं पे गलती भी हो जाता है। ठीक है, अंतर मालूम रहेगा तो गलती नहीं होगा। देखो पहले सामने देख लो फिर नोट करना। एक्सेप्ट कहां पे बोलेंगे हम? एक्सेप्ट मतलब होता है किसी चीज को छोड़ते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई शॉप है, दुकान है, हफ्ते में 7 डेज कंटिन्यू ओपन नहीं रहता। 7 डेज ओपन नहीं रहता, 6 डे कंटिन्यू रहता है, मंडे टू सैटरडे ओपन है, सिर्फ संडे को क्या है, बंद है। एक दिन छोड़कर बंद है, घटाते हुए बंद है या जोड़ते हुए बंद है? घटाते हुए 7 में से एक को हम छोड़ के 6 दिन खुला रख रहे हैं, छोड़ते हुए का सेंस देगा। तो जहां पर इस तरह का सेंस आएगा कि छोड़ते हुए, एक दिन छोड़ते हुए, एक दिन के अलावा सब दिन खुला हुआ, वहां पे हम बोलते हैं एक्सेप्ट। क्या बोलते हैं? जैसे यह दुकान संडे के अलावा हर रोज खुली रहती है, ठीक। कोई रोहन नाम का लड़का है, रोहन के अलावा सारे बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ रोहन नहीं पढ़ता, तो रोहन को छोड़ते हुए बोल रहे हैं ये खिलौना तो मुझे पसंद नहीं है, इसके अलावा आपके पास दूसरे कौन से खिलौने हैं, इसको हम हटा दिए, ये पसंद नहीं, इसके अलावा कोई और है। जहां जहां पे हम बोल रहे हैं अलावा का सेंस, अलावा यानी कि किसी चीज को हटाते हुए, छोड़ते हुए। जब इस तरह का सेंस आएगा कि एक्सक्लूड कर रहे हैं, हटा रहे हैं, लिस्ट से हटा रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, वहां पे हम बोलेंगे एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, और छोड़कर के लिए लगाएंगे एक्सेप्ट। डिसाइड नहीं लगाना। और बिसाइड मतलब ये बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब क्या होता है? बिसाइड्स मतलब भी होता है अलावा, बिसाइड्स मतलब भी अलावा होता है, लेकिन अतिरिक्त के सेंस में है कि ये, जैसे ये मार्कर तो ठीक है, ये मार्कर ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सा ठीक है, इसको हम जोड़ दिए कि अच्छा है, ठीक। सोमवार को दुकान खुला रहता है, सोमवार के अलावा कौन सा दिन खुला रहता है? जोड़ रहे हैं सोमवार को, तब ना बोल रहे हैं सोमवार को तो खुला है, पता चल गया हमको सोमवार के अलावा कौन सा दिन खुला रहता है। अतिरिक्त के सेंस में एडिशन टू, समझ रही हो? अतिरिक्त मतलब जोड़ते हुए, किसी चीज को जोड़ते हुए। जैसे ये शर्ट तो अच्छा है, इसके अलावा कौन सा शर्ट अच्छा है आपके पास? ये शर्ट ठीक है, पसंद है, खरीद लिए, इसके अलावा कौन सा शर्ट है? दोनों अलग अलग सेंस है ना, बोलो है अलग अलग। एक्सेप्ट और बिसाइड्स, एक में बोल रहे हैं हटाते हुए, ये शर्ट तो पसंद नहीं है, और एक में बोल रहे हैं ये शर्ट पसंद है, इसके अलावा कौन सा? एक में जोड़ रहे हैं, एक में हटा रहे हैं। एग्जाम्पल भी नोट कर लेना। जैसे दिस शॉप opens
एवरी डे, सिर्फ संडे को नहीं खुलती है, तो संडे को हटाएंगे तो लगाएंगे एक्सेप्ट संडे। संडे को हटा दिए लिस्ट से, हटाए हैं। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा एक्सेप्ट रोहन एवरीवन। तो देखो एकदम आसान है। बिसाइड दिस वर्क आई हैव अदर सोर्सेस टू अर्न मनी, है कि इस काम के अलावा मेरे पास दूसरे भी काम है जहां से हम पैसे कमा सकते हैं। ये काम तो है, ठीक है। उसी तरह से बिसाइड्स दिस शर्ट आई लाइक those shirts too, यानी कि इस शर्ट के अलावा मुझे वो सारा शर्ट भी पसंद है। ये शर्ट तो पसंद है, ठीक है, ये शर्ट तो पसंद है, इसको तो हम पसंद अपना लाइक लिस्ट में रखे ही है, ठीक है। इसके अलावा और भी शर्ट है जो पसंद है। अंतर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि छोड़कर का सेंस आएगा तो लगाएंगे एक्सेप्ट, जोड़ते हुए का सेंस आएगा तो बोलेंगे बिसाइड्स। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन इसे कहीं पे लिखा हुआ है कि बिसाइड्स विराट कोहली देयर आर अदर 10 मेंबर्स टू इन द टीम। इसका मतलब क्या होगा? बिसाइड्स विराट कोहली देयर आर 10 मेंबर्स टू इन द टीम। इसका मतलब विराट कोहली के अलावा 10 और लोग हैं, 10 और प्लेयर्स है टीम में। नहीं, जोड़ रहे विराट कोहली को, जोड़ते हुए 10 और 11 होता है टोटल। एक विराट कोहली है, बाकी का 10 वो भी तो है। तो जोड़ते हुए का सेंस में बिसाइड्स बोलेंगे, हटाते हुए का बोलेंगे तब बोलेंगे एक्सेप्ट। बैक और अर्लियर, अगो, बैक और अर्लियर, तीनों का मतलब होता है इस समय से पहले। इस समय से पहले, प्रेजेंट टाइम से पहले। कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम, यानी कि अभी प्रेजेंट में इतना बज रहा है, उस समय से पहले का जब कोई हम सेंटेंस बोले कि अभी से पहले, जैसे मुझे उसका कॉल आया 5 मिनट पहले, अभी से 5 मिनट पहले, ठीक। मैं उससे मिला 2 हफ्ते पहले, अभी से 2 हफ्ता पहला, 2 हफ्ते पहले मिले थे, उससे के बाद नहीं मिले हम, ठीक है। अभी से जब टाइम को हम रिलेट करेंगे और पहले बोलेंगे, अभी से जोड़ते हुए पीछे का बात करेंगे, तो अब हम बोलेंगे कि बैक, अर्लियर या फिर अगो। बिफोर नहीं बोलेंगे। यहाँ पर एक और वर्ड आता है पहले के लिए, बिफोर, तो वो बिफोर नहीं बोलेंगे। ये 3 बोल सकते हैं, अगो, बैक, अर्लियर। जैसे बहुत समय पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था, बहुत समय पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था। अभी से जोड़ रहे हैं बहुत समय पहले, अभी का टाइम से पीछे गए, अभी का टाइम से पीछे जा रहे हैं, तो बोलेंगे क्या? लॉन्ग अगो हियर यूज्ड टू बी अ फॉरेस्ट, यहाँ पे एक जंगल हुआ करता था। एकदम आसान है कि अभी का टाइम से पीछे जाकर कोई बात बोलेंगे हम, प्रेजेंट में अपने आप को रखे रेफरेंस पॉइंट, यहां से हम पीछे चले गए 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा नहीं, 2 साल, 5 साल, जितना भी समय पीछे जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट का टाइम से पीछे जा रहे हैं, तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? 3 प्रीपोजिशन है और एक दूसरे के पैरेलल में यूज करेंगे, जैसे अगो या फिर अर्लियर या फिर बैक, तीनों में से कोई एक। देखो फॉर एग्जाम्पल, ही कॉल्ड मी, उसने कॉल किया मुझे, कब? 5 मिनट्स अगो। अगो बोलो या बैक बोलो या फिर अर्लियर, तीनों में से कोई एक, ठीक। आई मेट हिम, मैं उससे मिला 2 weeks
अगो, 2 सप्ताह पहले। यहाँ पर भी बैक और अर्लियर आएगा। अगर बैक लगाएंगे तो अगो नहीं लगाएंगे, तीन में से कोई एक ही लगाएंगे, तीनों नहीं लगा देंगे, तीन में से कोई एक। उसी तरह से बोलेंगे लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, लॉन्ग अगो। देयर यूज्ड टू बी अ ब्रेव किंग, अ ब्रेव किंग। बहुत समय पहले कहीं पर एक ब्रेव किंग था, बहादुर राजा। ठीक है। They were here 10 minutes ago. वे लोग यहीं थे 10 मिनट पहले। ठीक। I wake up 1 hour back. 1 hour back, मैं जग गया 1 घंटे पहले। तो यहां पर इन सारे सेंटेंसेस में जो पहले आ रहा है वो इस सेंस में आ रहा है कि अभी के टाइम से पहले, प्रेजेंट टाइम से पहले। अपने आप को प्रेजेंट टाइम में रखते हुए रेफरेंस पॉइंट बनाए हैं और रेफरेंस पॉइंट से पीछे जा रहे हैं, प्रेजेंट का रेफरेंस पॉइंट से। तब हम पहले के लिए अगो, बैक या अर्लियर लगाएंगे। अदरवाइज दूसरे स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि बिफोर लग रहा है पहले के लिए। तो मतलब एक होता है कि पास्ट या फिर फ्यूचर के टाइम से पहले। पास्ट या फ्यूचर के टाइम से पहले। वहां पर बोल रहे थे अर्लियर बैक सब में कि प्रेजेंट का टाइम से पहले। यहां पे क्या बोलेंगे? पास्ट या फिर फ्यूचर के टाइम से पहले। और एक और मतलब होता है बिफोर का, होता है के सामने। के सामने। अब के सामने के लिए एक और प्रीपोजिशन आता है फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, और बिफोर भी आता है। ध्यान देखो, पास्ट और फ्यूचर, इसको ध्यान रखना है। पास्ट मतलब बीता हुआ समय और फ्यूचर मतलब आने वाला समय। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट कम बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम मान लो कि 9 AM है, 9 AM मान लो रिपोर्टिंग टाइम रखे हैं, और उस रिपोर्टिंग टाइम से पहले सारे बच्चे को आ जाना है। बजने वाला समय है, फ्यूचर का टाइम है 9 AM है। फ्यूचर का टाइम से पहले अगर बुला रहे हैं तो पहले के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? फिर बिफोर। 9 बजा नहीं है, बजने वाला है, फ्यूचर का टाइम है, इसलिए हम बोल रहे हैं पहले के लिए बिफोर। उसी तरीके से आएगा बिफोर बीता हुआ समय से, जैसे कि द ट्रेन हैड गॉन, द ट्रेन हैड गॉन। बिफोर 10 minutes when you came। तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले ट्रेन चली गई। तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले ट्रेन चली गई। अब यहाँ पे थोड़ा समझना कि किसी एक पॉइंट पे हम गए, वहां पर स्टेशन पे मान लो कि हम गए 11 बजे, ठीक। वहां हम ट्रेन को देख लिए कि चला गया, वो ट्रेन गुजर चला गया, निकल गया स्टेशन पे। कोई एक आदमी आता है मान लो कि 11:20 पे,
ये व्हेन यू कैम, कोई एक आदमी आया है 11:20 पे और हम गए 11 बजे। ट्रेन कब गया होगा? ट्रेन कब गया होगा बताओ? इस आदमी के आने से 10 मिनट पहले गया है। यहाँ पे गया है 11:10 में ट्रेन चला गया। ठीक है, तो ये भी क्या है? बीता हुआ समय। इस आदमी के लिए तो बीता हुआ समय हो गया, इस आदमी के लिए बीता हुआ समय हो गया, इसलिए क्या बोल रहे हैं? बिफोर लगा के बोल रहे हैं कि 10 मिनट पहले चला गया। ठीक है, पास्ट का समय तो बिफोर बोलेंगे, फ्यूचर का टाइम तो बिफोर बोलेंगे, प्रेजेंट का टाइम से पीछे जाएंगे तो अगो, अर्लियर या बैक। ठीक है, पास्ट फ्यूचर के लिए बिफोर याद रहेगा, और प्रेजेंट के टाइम के लिए 3 प्रीपोजिशन है, अगो, बैक, अर्लियर। अब आ जाओ, बिफोर के सामने के सेंस में भी यूज होता है, जैसे he doesn't dare to lie before his father. He doesn't dare to lie before his father. वो अपने पिताजी के सामने झूठ नहीं बोल सकता। ठीक, he is standing before me. वह मेरे सामने खड़ा है। सामने खड़ा है इसलिए बोल रहे हैं बिफोर मी। ठीक है, मेरे से पहले खड़ा है ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? मेरे सामने खड़ा है। सामने के लिए लगा रहे हैं बिफोर। We can't refuse the truth before proofs. सबूत के सामने हम सच को ठुकरा नहीं सकते हैं। सबूत के सामने हम सच को ठुकरा नहीं सकते हैं। बाद में और आफ्टर का मतलब होगा के पीछे। किसी के पीछे चेस करना किसी को। बाद में आफ्टर के लिए हम लोग जानते हैं जैसे कि 99 कम्स आफ्टर 98, ऐसे बोलते हैं। 99 जो है वो 98 के बाद आता है। ठीक, आई एंटर द क्लास आफ्टर यू, मैं क्लास में एंटर किया तुम्हारे बाद। तो जहां जहां बाद का सेंस आएगा हिंदी में वहां हम लोग आफ्टर लगाएंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल he entered the class, he entered the class after me. वो क्लास में आया, एंटर किया मेरे बाद। ठीक, 99 comes after 98. We met, हम लोग मिले, we met after 4 days. हम लोग मिले 4 दिन बाद। कब मिले? 4 दिन बाद। ठीक, इंडिया लिफ्टेड द ट्रॉफी आफ्टर 13 years. जहां जहां पर आफ्टर आ रहा है सब में बाद का सेंस आ रहा है। कैसा सेंस? बाद का। ठीक है, ये तो हो गया आफ्टर मतलब बाद में। अब आफ्टर का मतलब होता है के पीछे। लिखो जल्दी।
बंद करेगा। आफ्टर का मतलब के पीछे भी होता है, किसी के पीछे से कुत्ते जो है बिल्ली के पीछे पड़े रहते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारता है। ऐसे अगर हम बोलेंगे कि कुत्ता जो है बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है, कुत्ता किसके पीछे दौड़ रहा है? बिल्ली के पीछे, या बिल्ली चूहा के पीछे लगी हुई है, ठीक है। तो किसी के पीछे लगना, चोर जो है, पुलिस जो है वो चोर के पीछे पड़ा हुआ है, पकड़ के ही छोड़ेगा। जैसे देखो, द डॉग रन्स आफ्टर द कैट। कुत्ते दौड़ते हैं किसके पीछे? बिल्ली के पीछे। उसी तरह से द कैट रन्स आफ्टर द रैट। बिल्ली दौड़ती है चूहा के पीछे, ठीक है। पुलिस पड़ी हुई थी चोर के पीछे, मान लो कल से पड़ा हुआ था। The police was after the thief since yesterday। ठीक है, आफ्टर मतलब पीछे हो रहा है, यहाँ पर किसी का पीछा करना। I was after him to help me on this project। मैं उसके पीछे पड़ा था मुझे हेल्प करने के लिए इस प्रोजेक्ट में। यहां पर भी जो आफ्टर है वो किसी के पीछे पड़ने का सेंस दे रहा है, किसी के पीछे पड़ जाना।